Hello dear students, good morning everyone and तमर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं आरबीसी बोर्ड वालों के लिए जो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आंसर जो है जो प्रीवियस बोर्ड में आ चुके हैं और इसके अलावा जो है और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बोर्ड के लिए उनको मैं सॉल्व करूँगा। उनके रेगुलरली जो है वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। थ्योरी तो उसकी अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते हैं बिकॉज टाइम ड्यूरेशन जो है कम होने की वजह से, बट जितने भी चैप्टर्स है उन सभी के सॉल्यूशंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज के जो हल है, जो यूनिट जो इकाई के पीछे जो दे रखे क्वेश्चन आंसर उनको सभी को मैं सॉल्व करा दूँगा। और पिछले जो 5 से 7 साल में जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं सवालों के हल और उसके अलावा जो कौन से किस टाइप के जो क्वेश्चन आ सकते हैं, सवाल आ सकते हैं बोर्ड में, बोर्ड की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उन प्रश्नों के जो हल में रेगुलरली जो है इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में अल्टरनेटली वीडियोज है वो अपलोड करता रहूँगा। तो देखते हैं, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो पी ब्लॉक के जो तत्व है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उनके कुछ सॉल्यूशन जो है पहले जो बोर्ड में आए हुए उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इस चैप्टर का जो वेटेज अपन देखें तो ये 5 नंबर का जो हमारा चैप्टर है। कुछ जरूरी नहीं कभी 5 का भी पूछे, 4 पूछते हैं, लेकिन 4 से तो कम किसी भी कंडीशन में किसी भी हालत में नहीं पूछते 4 नंबर से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 तक का हो सकता है। और इस बार हो सकता है थोड़ा से जो है ज़्यादा इसके नंबर बढ़ा दिया जाए। क्योंकि हमें पता है कोविड जो है 19 की वजह से सिलेबस है उसको कोर्स को जो कम किया जा रहा है और कम किया जाएगा डेफिनेटली। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन से क्या है। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है, आज जो मैं सवाल ये जो पहला क्वेश्चन जो डाल रहा हूँ, बड़ा नंबर क्वेश्चन पूछा था 2000, ये आरबीएससी बोर्ड में पूछा था 2014 में क्वेश्चन पूछा था। कितने नंबर का? 4 नंबर का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। और हमें पता है 4 नंबर का क्वेश्चन जो होता है, प्रश्न होता है, वो हमेशा किस में होता है? अथवा में होता है। तो इसके 2 पार्ट जो है अथवा में दे रखे, मैं दोनों ही हल कर रहा हूँ। तो पहला तुम्हारा ये है, इसका जो बड़ा सवाल जो होता है उसको डायरेक्टली जो पैराग्राफ के रूप में आपको नहीं लिखना होता है, आपको जो है उसके कम से कम 3 से 4 जो पार्ट दिए होते हैं उसके फॉर्म में लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न का जो अ भाग है, क ले सकते हैं। सल्फर के 4 ऑक्सी अम्लों के रासायनिक सूत्र लिखिए। और इस बार भी इम्पोर्टेंट है ये। इस पार्ट में जो है 3 ऑक्सी अम्ल है, सल्फर के है, फॉस्फोरस के और नाइट्रोजन के। 100% आपको किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन इन तीनों से पूछा जाएगा। तो सल्फर के 4 ऑक्सी अम्लों के रासायनिक सूत्र लिखिए। सल्फर के 4 ऑक्सी अम्लों के रासायनिक सूत्र लिखिए। हमें कोई 4 रासायनिक सूत्र लिखने हैं सल्फर के जो है। और इसका ब भाग जो दे रखा है, मैं पहले सवाल लिख देता हूँ, उसके बाद में इनका उत्तर लिखता हूँ। चालकोजन समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। समूह का सामान्य
परमाणुक विन्यास लिखना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको एक रेगुलर किया हुआ है। और एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए। एवं एप्सम लवण इसका सहभाग पूछा है। बड़ा जो 4 नंबर का सवाल पूछते हैं उसमें पूछा है उस रूप में। अमोनिया एक लविश क्षार की तरह व्यवहार करता है, समझाइए। अमोनिया होता है लविश क्षारक की भांति व्यवहार करता है, इसको हमें समझाना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा क्या है, सवाल है। यस, देखते हैं इसके हल क्या होंगे। तो पहले सवाल का जो मैं हल लेता हूँ, सल्फर के हमें पूछे 4 ऑक्सी अम्ल, उसके सूत्र लिखने हैं। सल्फर के 4 ऑक्सी अम्ल जो होते हैं, सूत्र इसके जो होते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला मैं ले रहा हूँ यहाँ पे H2SO4, क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। नाम भी लिखना चाहो तो लिख दो। दूसरा मैं ले रहा हूँ सल्फ्यूरस अम्ल ले रहा हूँ, H2SO3 ले रहा हूँ, क्या बोलें इसको, सल्फ्यूरस अम्ल। थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, बस परिवर्तन क्या है, ऑक्सीजन 3 है तो अस हो गया, सल्फ्यूरस हो गया, और ऑक्सीजन जो 4 है तो इक हो गया, सल्फ्यूरिक हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका तीसरा पार्ट ओलियम H2H2O7, क्या बोलते इसको, ओलियम। यस, और H2H2O चौथा जो हम ले रहे हैं H2H2O4, क्या बोलेंगे इसको, डाइथायोड अम्ल। यस, ये सल्फर है। सल्फर के क्या है, 4 अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके बारे में तो आप बहुत सारा पढ़ा है। यस, उत्प्रेरक वगैरह इसके रूप में काम करता है। सल्फ्यूरस अम्ल, ओलियम और डाइथायोड अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के 4 क्या है, ऑक्सी अम्ल है। सेकंड बार का चालकोजन समूह के हमें क्या करना है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चालकोजन समूह का मतलब होता है 16 ग्रुप एलिमेंट, 16वें ग्रुप के तत्व जो होते हैं इसको चालकोजन ग्रुप बोलते हैं। चालकोजन समूह।
मतलब ये 16वां जो ग्रुप होते हैं, 16वें समूह के जो तत्व होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? चालकोचन तत्व बोलते हैं। और इसका हमें क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। हम सामान्य जो संयोजी कोष होता है, कक्षक होता है, उसका ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 16वां समूह है, मतलब संयोजी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन में कैसे बढ़ते हैं? 2 तो इलेक्ट्रॉन एस में होते हैं और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं किस में होते हैं? पी में होते हैं। तो NH2 NP4 जो होता है क्या होता है? चालकोचन समूह। ये ध्यान रखना है, चालकोचन समूह कौन सा है? 16वां समूह है। ऑक्सीजन परिवार के जो तत्व होते हैं उसको चालकोचन परिवार बोलते हैं, चालकोचन ग्रुप बोलते हैं। तो NH2 NP4 इसका परमाणु विन्यास होगा। फिर इसी में ही हमें पूछा है एप्सम लवण का जो रासायनिक सूत्र बताना है। एप्सम लवण जो होता है किसका है? सल्फर का लवण है। यस, सल्फाइड का लवण होता है। तो इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट होगा, MgSO4.7H2O, पानी के मॉलिक्यूल होंगे। ये क्या है? एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र है। ये सल्फर का लवण होता है। इसका सहपाठ अमोनिया एक लविश क्षार की तरह व्यवहार करता है। समझ आइए, अमोनिया जो होता है क्या होता है? लविश क्षार का तरफ काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन के पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेता है, उसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अमोनिया के पास में क्या होता है? अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक अयुग्मित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित का मतलब होता है उसको रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज लेना है। इसको जो भी बोलते हैं एक लोन पेयर, हिंदी में देख लेना आप लोग, उसको लोन पेयर बोलते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पेयर के रूप में, समूह के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाता है? पेयर बनाता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या करता है? ये लविश क्षार की बातें व्यवहार करता है। लविश क्षार कहलाता है, लविश क्षार की बातें कार्य करता है। अगर अपन अमोनिया की संरचना को देखें, अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है? NH3। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको अपन बोलते हैं लोन पेयर। यस, लोन पेयर का मतलब होता है एकक युग्मी। यस, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं एकल युग्मिक, एकक युग्मिक कह सकते हैं। यस, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एकक युग्मिक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करता है? ये लविश क्षार की बात व्यवहार करता है। अगर इसकी संरचना अपन बनाए तो कैसी होती है? ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसी वजह से ये पेयर जो इलेक्ट्रॉन है समूह के रूप में जो है, एक पेयर जो है युग्म जो है, ये इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है। इसी वजह से क्या करता है? ये लविश क्षार होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हो चुका है। आई थिंक 16 या 17 में वापस ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कुछ पार्ट, सभी तो नहीं कहूँगा, पूरा का पूरा एज इट इज नहीं हुआ, लेकिन इसके कुछ पार्ट सब क्या हुए? रिपीट हुए हैं। यस,
अगला सवाल यही इसी का ही है जो अथवा में पूछा गया है, क्योंकि 4 नंबर का सवाल जो पूछते हैं आपको अथवा में पूछते हैं। क्या पूछा है? क्लोरीन के 4 ऑक्सी अम्लों के रासायनिक सूत्र लिखिए। पहला पार्ट इसका ये है, अ पार्ट इसका क्लोरीन के 4 ऑक्सी अम्लों के रासायनिक सूत्र। लिखिए। पहला भाग इसका ही पूछा कि क्लोरीन के 4 रासायनिक ऑक्सी अम्ल है, उसके रासायनिक सूत्र लिखने हैं। ब भाग इसका क्या पूछा है? उत्कृष्ट गैस समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उत्कृष्ट गैस समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और इसी को ही कंटिन्यू पूछा है। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब एमआरआर मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडक्टिव। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब जिसको NMRI जिसको बोलते हैं, में इस समूह का कौन सा तत्व उपयोगी है? यस। इसका सवाल तीसरा भाग C2H5 यानी इथेनॉल अल्कोहल जिसको बोलते हैं। C2H5OH क्या है? इथेनॉल है, अल्कोहल जिसको बोलते हैं। कि PCl3 एवं PCl फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ पृथक पृथक रासायनिक अभिक्रिया लिखे। रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। यस। अब देखते हैं इसके हल क्या है, उत्तर इसका क्या होगा। पहला तो मैं ले रहा हूँ अ का। क्लोरीन के 4 ऑक्सी अम्लों के रासायनिक सूत्र लिखने हैं। तो क्लोरीन के 4 ऑक्सी अम्ल कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, 4 ऑक्सी अम्ल जो है कौन से हैं? HClO, हाइपोक्लोरस, क्या बोलें इसको? हाइपोक्लोरस। सेकंड
HClO2, यस, इसको बोलेंगे क्लोरस। तीसरा, एक एक ऑक्सीजन बढ़ाते जाइए, HClO3, एक ऑक्सीजन था, एक एक ऑक्सीजन बढ़ाते रहिएगा, HClO3, क्लोरिक एसिड, मतलब अम्ल, और चौथा जो है क्या है, परक्लोरिक अम्ल, HClO4। ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है, ये चारों के चारों। या तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इसकी संरचना भी पूछ सकते हैं, इसके अम्लीय क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पूछ सकते हैं, या फिर चार इसके ऑक्सी अम्ल के रासायनिक सूत्र पूछ सकते हैं। बाकी उत्तर उत्कृष्ट गैसेस होती है, उत्कृष्ट गैसेस होती है, कौन सी होती है, जिसको अपन नोबल गैसेस बोलते हैं, कौन से हैं 18वें ग्रुप के जो तत्व जो होते हैं, जिसको अपन ग्रुप 0 ग्रुप बोलते हैं। तो 18 ग्रुप के तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो उत्कृष्ट गैसेस समूह कहलाते हैं। तो उत्कृष्ट गैस समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हम सब संयोजी कक्ष के उसका ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। यस, NH2NP6 होता है, क्या होता है, इसके संयोजी कक्ष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब इसे एक में सेकंड पूछा है, कौन सा है, अनुनाद प्रतिबिंब में इस समूह की कौन सा तत्व उपयोगी होता है, तो कौन सा होता है, हीलियम तत्व जो होता है, क्या होता है, ये हीलियम जो होता है ये क्या करता है, He जो हीलियम तत्व जो होता है क्या करता है, ये उपयोग लेते हैं किसमें, किसमें, MRI में। यस, हीलियम जो होता है, हीलियम को अपन लेते हैं, हीलियम तत्व जो होता है क्या करता है, इसमें उपयोग लेते हैं। MRI जो होती है, MRI में इसको यूज लेते हैं। अब हम ले रहे हैं C2H5 की PCl5 के साथ अभिक्रिया और PCl3 के साथ अलग अलग अभिक्रिया। तो इसका जो पहला दो अभिक्रिया बनेगी, तो पहला मैं ले रहा हूँ C2H5OH, किसके साथ अभिक्रिया करा रहा हूँ मैं, PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। तो क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा, यानी हैलोजन जो है क्या करेगा, एल्कोहलिक ग्रुप है OH ग्रुप को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। दूसरा क्या बनेगा, PCl3 बनेगा, और क्या बना, Cl2। 5 Cl है, 5 Cl में 1 Cl यहाँ पे काम आ गया, 3 Cl ये है और 2 Cl ये हो गए। और दूसरी यही रिएक्शन अभिक्रिया पूछिए किसके साथ में, PCl5 के साथ में पूछिए, सॉरी PCl3 के साथ में पूछिए। तो PCl3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये तो प्रोडक्ट वही बनेगा, सेम बनेगा, एल्किल हैलाइड तो बनेगा ही, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना POCl3 प्लस क्या बनेगा, H2O। ये समीकरण हमें बैलेंस करना होता है, करो तो ठीक है, कम से कम ये तो आपको लिखना ही है। यस, तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको 2 कर दिया है, ये 2 कर दिया है। यस, ये समीकरण बैलेंस हो गया। हाँ, ये 2 किया तो वाटर को भी यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। यस, इस टाइप से अपन जो है ये समीकरण जो होता है ये इक्वेशन बना सकते हैं। सिंपली बैलेंस के फॉर्म में इसको छोड़ दो, इसमें भी रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे किसको क्या करें, एक बैलेंस करे दूसरा अनबैलेंस होगा। यस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। एल्किल हैलाइड का जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें भी काम आएगा। ये आपको जो 2 बड़े क्वेश्चन पूछे तो 2014
जो था उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा था। पहले वाला जो क्वेश्चन पूछा था वो भी था, ये भी उसमें पूछा था, लेकिन किस में था? अथवा में था। बड़ा क्वेश्चन जो भी आता है, सवाल आता है, वो अथवा में ही आता है। यस। अगला सवाल जो मैं लिखा रहा हूँ वो 2015 में पूछा हुआ है। अगला जो सवाल ले रहा हूँ 2015 बोर्ड का सवाल है। सवाल क्या है? बेरियम एजाइड के तापीय अपघटन से क्या बनता है? केवल अभिक्रिया बतानी है। BA बेरियम एजाइड का जो सूत्र होता है क्या होता है? BaN3 का होल ट्वाइस, ये बेरियम एजाइड का तापीय अपघटन से क्या होता है, यानी क्या बनता है? हमें क्या करना है? केवल अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। यस, अभिक्रिया जो है उसका समीकरण लिखना है। ये चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया ही लिखनी है, हमें समीकरण ही लिखना है। बेरियम एजाइड होता है, एजाइड कंपाउंड होता है, ये नाइट्रोजन गैस बनाने का मेथड है। तो इसका अपन क्या करते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तापीय अपघटन करते हैं, तो क्या बनेगा? अपघटन का मतलब होता है टूटना, ताप का मतलब होता है अपन क्या करते हैं? ताप ऊर्जा को देके क्या करते हैं? हीट को देके क्या करते हैं? उसका अपघटन करते हैं, विघटित करते हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो क्या बनेगा? बेरियम प्लस नाइट्रोजन गैस। तो ये नाइट्रोजन गैस बनाने का क्या है? मेथड है, कौन सा है? लेबोरेटरी मेथड के फॉर्म में इसको कंसिडर करते हैं। लाइब्रेरी जो तरीका जो होता है, यस, ये इसका मेथड है, प्रयोगशाला विधि जो है, इसके थ्रू इसको अपन बना सकते हैं। यस, ये नाइट्रोजन क्या मिलेगी? गैस के फॉर्म मिलेगी। सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना है। अगला जो सवाल हमारा है इसका सेकंड, ये 2015 के ही मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, सवाल दे रहा हूँ। सेकंड का आ है क्लोरीन के ठंडे व तनु NaOH विलयन से अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। क्लोरीन के ठंडे व तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH विलयन से अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। यस, इसका ये ब पार्ट क्या पूछा है? वही का वही पूछा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया? क्लोरीन को तनु की जगह क्या लिया? सांद्र विलयन ले लिया, और ठंडे की जगह क्या लिया? गर्म विलयन ले लिया। विलयन की प्रकृति चेंज कर दी, क्लोरीन के गर्म और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन
से अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। यस, तो देखते हैं क्या होगा। पहला मैं अ का उत्तर लिखता हूँ। क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या किया है, विलेन कैसा लिया है, तनो लिया है, और कैसा है, ठंडा विलेन है, उसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, ये तनो विलेन है, हालांकि लिख रखा है, प्लस क्या कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड लवण बनेगा। यस, सोडियम क्लोराइड जो होता है क्या होता है, लवण होता है। उसके बाद में क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl प्लस में क्या बनेगी, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ रहा है, तो क्या बनेगा, H2 बनेगा। इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड। यस, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और ब अपन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं किसकी, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कैसा लिया है, सांद्र लिया है। पहले तनु लिया था, अब कैसा लिया है, सांद्र लिया है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ये मीडियम लिया था, कैसा लिया था, तनु और ठंडा था। यस, तनु और ठंडा था। ये क्या है, सांद्र और गर्म विलीन ले रहे हैं। अभिक्रिया वही करा रहे हैं, किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। उत्पाद जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड तो बनेगा ही, लेकिन उसके साथ में क्लोराइड बनेगा। NaOCl2। यस, ये इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। इसी उत्पाद का जो मेन फर्क होता है, ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड। अभिक्रिया को बैलेंस करना तो कर सकते हो आप। यस, ये क्लोरीन को ही हमने इसकी रिएक्शन कराई है। उत्पाद जो है अलग अलग बनेगा, ये ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे भी ये अथवा में ही पूछा क्वेश्चन, 2 नंबर का पूछा है, लेकिन फिर भी अथवा में पूछा है, कभी कभी पूछ लेते हैं। इसका ही जो दूसरा पार्ट जो है अथवा में क्या पूछा है, H3PO2 की अपचायक प्रवृत्ति को समझाइए। और दूसरा इसका पार्ट पूछा, क्या पूछा है, PCl5 के पांचों बंध समतुल्य नहीं है, समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट अभी भी। यस,
पहला जो है इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल जो है, इस हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की मैं क्या बतानी है, अपचयन प्रवृत्ति के बारे में बताना है कि अपचायक है तो क्यों है, क्या वजह होगी इसकी। यस, अगर अपन अपचायक प्रवृत्ति को जानना चाहे इसका, तो आप क्या करो, जहाँ तक हो सके तो आप इसका संरचना इसकी बना दो। इसकी जो संरचना जो बनेगी वो क्या बनेगी, चतुष्फलक की संरचना बनती है। यस, ये क्या बनेगी, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है ये, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की जो क्या बनती है, चतुष्फलक की संरचना बनती है। यस, तो अपचायक के लिए जो बॉन्ड जो है, कौन से जो हाइड्रोजन होते हैं जिम्मेदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यस, इसमें क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन जो फॉस्फोरस के साथ जो जुड़े होते हैं, ये फॉस्फोरस हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ से मुक्त होकर क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। अपचायक का मतलब होता है क्या होता है, दूसरे का अपचयन करना, खुद का क्या होना, ऑक्सीकरण होना, अपचायक का ध्यान रखना है। यस, तो ये क्या करता है, ये वाला हाइड्रोजन जो होता है वो अपचायक का काम नहीं करता। ये हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं अम्लीय हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना है। ये अम्लीय H है, और ये जो दो हाइड्रोजन होते हैं क्या होते हैं, अपचायक H है। यस, तो इसमें क्या होता है, हम लिखना चाहें तो अपचायक प्रवृत्ति को समझे तो क्या है, H3PO2 में क्या होता है, दो हाइड्रोजन जो होते हैं क्या करते हैं, परमाणु जो होते हैं क्या होते हैं, ये पीएच वाले जो है, ये फॉस्फोरस हाइड्रोजन जो होते हैं मुक्त होकर क्या करते हैं, किसका काम कर रहे हैं, अपचायक का काम करते हैं। यानी फॉस्फोरस की H3PO3 की अपचायक प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन ये होता है, दो हाइड्रोजन मुक्त हाइड्रोजन होने की वजह से क्या करता है, ये अपचायक का काम करता है, अपचायक की प्रवृत्ति रखता है। इसका ब जो है पार्ट क्या है, PCl5 में 5 बंध जो होते हैं समतुल्य नहीं होते, समझा, ये भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। अगर अपन PCl5 की संरचना को बनाएं तो PCl5 में क्या बनता है, इसकी संरचना ऐसे बनती है, ये Cl तीन तो Cl जो होते हैं क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही तल में होने की वजह से इसके बीच का जो बंध होता है क्या होता है, 120 डिग्री होता है। दो जो Cl जो होते हैं कहाँ होते हैं, एक तो तल जो होता है उसके ऊपर होता है ऐसे, यस, और दूसरा जो Cl होता है कहाँ होता है, इसके पीछे की साइड, बैक साइड जो होता है, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है यहाँ पे इसको लिखेंगे, ये Cl और दूसरा Cl ये है। अगर इसकी संरचना जो है Cl है, Cl को अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ज्वाइन करें तो हमारे को जो संरचना मिलेगी कैसे मिलेगी, त्रिभुजाकार मिलते हैं। अब ये तीनों के तीनों बंध जो होते हैं क्या होते हैं, जो समतलीय बंध होते हैं वो 120 का ही होता है, ये भी 120 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक बंध कोण 120 का है। लेकिन यहाँ से जो है ये अक्षीय Cl है, यस, अक्षीय Cl जो होता है ये क्या करता है, 90 डिग्री का, इस Cl के साथ में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाता है, बंध बनाता है। ये भी 90 बनाता है, ये भी क्या बनता है, 90 बनाता है, यहाँ पे भी 90 बनता है। यस, तो यहाँ पे ये Cl और ये Cl के बीच में जो है बंध कोण जो होता है छोटा होने की वजह से, 90 डिग्री का होने की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड पेयर जो होते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन बंद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें क्या होता है, आपस में प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होने की वजह से अगर इसकी अपन बंध लंबाई को देखें तो कितनी होती है, 202 पिकोमीटर होती है। लेकिन ये जो बंध जो होता है, ये बंध होता है क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है, कितना होता है, 240 पिकोमीटर। क्यों होता है 240 पिकोमीटर, क्योंकि ये क्या करता है, ये बंध पेयर और बंध पेयर इसके बीच में जो बंध एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होने की वजह से, छोटा होने की वजह से क्या होता है, आपस में प्रतिकर्षण होता है। ज़्यादा प्रतिकर्षण होने की वजह से ये बंध जो होता है क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर की ओर या नीचे की ओर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है।
यस, बॉन्ड पेयर जिसको रिपल्शन बोलते हैं। यस, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण आपस में इनमें जो कम होता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है, बंद कोण इसमें ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे CL को देखें, या ये बॉन्ड पेयर जो है इसको अपन देखें, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है। प्रतिकर्षण ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ होती है क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो हमारा जो आंसर यही आएगा। डायग्राम बनाइए, चित्र बनाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो संरचना इसकी देखिए तो कैसी होती है, त्रिभुजीय द्विपिरामिड इसकी संरचना है। ये त्रिभुज बना, एक पिरामिड ये बना, दूसरा पिरामिड ये बना, तो इसकी संरचना हमें पूछे तो कैसी होती है, त्रिभुजीय द्विपिरामिड होती है। और संकरण अवस्था जो होती है कैसी होती है, sp3d होती है। यस, तो हमें जो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे, इसमें जो ये बंध जो होता है, इस बंध को अपन क्या बोलते हैं, अक्षीय बंध बोलते हैं। यस, और इधर जो वाला ये होता है क्या होता है, ध्रुवीय बंध होते हैं। तो अक्षीय बंध जो होता है क्या होता है, PCl 5 में अक्षीय बंध जो होता है क्या होता है, बंध लंबाई कितनी होती है, 240 पिकोमीटर होती है। ध्रुवीय बंध लंबाई से क्या होती है, अधिक होती है। ध्रुवीय बंध लंबाई कितनी होती है, 202 पिकोमीटर। 1 नंबर का सवाल पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक हो सके ये संरचना बनाइए, इसकी संरचना बना के आप करोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि जो टीचर को ही पता चले हाँ इसको आ तो है, रहा नॉलेज आ रहा है। लैंग्वेज आप लिखने में दिक्कत हो रही है तो कम से कम ये तो समझ में आए। यस, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बंध पेयर जो होता है क्या होता है, इसमें बंध कोण जो है कम होने की वजह से, शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। कारण इसका क्या होता है, बंध युग्म जो होता है, पेयर का मतलब होता है युग्म होता है। इंग्लिश में आप वर्ड यूज ले सकते हैं, बॉन्ड पेयर। प्रतिकर्षण क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बंध जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। बंध कोण जो होता है छोटा होने की वजह से क्या करता है, बंध पेयर प्रतिकर्षण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। यस, आज के लिए जो हम इसके इतने ही सवाल करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन जो है, अगला वीडियो जो है अपलोड करूँगा, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। कोई बात नहीं, अगर आपसे थ्योरी आप करिएगा, थ्योरी नहीं कर रहे हो तो आपको ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है, मदद करने वाली है। तो आप रेगुलर जो है वीडियोज़ को देख रहिए, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।